अंजुमन इस्लामिया रांची की वार्षिक बैठक मुंतजमा जिसको कहते हैं आज होने वाली थी। कल रात 8 बजे करीब एसडीओ साहब रांची का एक मेरे नाम सोशल मीडिया पे घूमना शुरू हो गया, एक आदेश या निर्देश बोला जाए उसको। उसमें ये रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि एशियन हॉकी महिला टूर्नामेंट का आयोजन रांची में चल रहा है और गुड़मा मेला भी शुरू होने वाला है और कुछ एग्ज़ाम भी हैं यहाँ शहर में, कुछ कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं विभिन्न सेंटरों में। तो आपसे आग्रह है कि आप इसको मुलतवी करके 5 तारीख के बाद इस बैठक को कीजिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ होने की संभावना है 300-400 आदमी के। तो विधि व्यवस्था के लिए भी उन्होंने आग्रह किया कि विधि व्यवस्था के लिए हमारे पास पर्याप्त फोर्स या मजिस्ट्रेट नहीं है। तो उन्होंने वादा भी किया था, कल मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा भी था कि आप 5 के बाद किसी दिन भी करवा लीजिए, मैं इसमें सहयोग करूँगा। इसी वजह से ये आज जो मजलिस मुंतज़मा की मीटिंग होनी थी, जो लोग यहाँ आकर के वापस भी चले गए, उन लोग से तो बहुत शर्मिंदा भी हम हैं और माज़रत भी चाहते हैं कि आने में परेशानी हुई। लेकिन चूँकि एसडीओ साहब का आदेश था, इसीलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने मुलतवी किया और शीघ्र ही एसडीओ साहब से परमिशन ले करके तिथि की घोषणा जल्द ही कर देंगे इंशाअल्लाह। इसमें लोगों को खबर भी चली जाएगी कि कौन भी तिथि होगी और जगह यही होगी, यहीं पे ये स्पेशियस है, यहाँ पे पार्किंग वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जल्द ही हम लोग इसको घोषणा कर देंगे। अब जहाँ तक ये मामला है कि इसके पीछे कुछ साजिशें रची गई इस बैठक को, क्योंकि ये सालाना बजट भी पेश करना था मुझे और मुझे भी ये अख्तियार था, मीटिंग बुलाने का अख्तियार है एज़ पर बायलॉज। तो मैंने ये बैठक बुलाई थी और इसमें कोई साजिश रचा गया। अब ये तो वक्त का इंतज़ार किया जाए कि किन लोगों ने साजिशें रच करके इस तरह के प्रोग्राम को मुलतवी करवाया है। इसके पीछे जो भी होंगे आज 1-2 दिन में, 2-4 दिन में इसकी पुष्टि हो ही जाएगी कि क्यों नहीं चाहते हैं लोग मुंतज़मा की बैठक होना और ऑडिट नहीं होने देना चाहते हैं, क्यों, इसके पीछे क्या राज है। कहीं ना कहीं इसमें साजिश है और जो पंचायतों से मिल करके जो पंचायत के मेंबर बनते हैं, सदर सेक्रेटरी बनते हैं, उसके अपेक्स बॉडी अंजुमन इस्लामिया रांची है। तो इसमें इस तरह की जो साजिशें रची गई है, पंचायतों को भी सोचना चाहिए, गंभीर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर इस तरह की साजिशें क्यों की जा रही है और किसके ज़रिए की जा रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक सामाजिक संस्था होने के नाते अंजुमन इस्लामिया एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे झारखंड में। रांची में चूँकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने 1917 में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना की थी। तो ये बहुत कदीम, बहुत पुराना और बहुत मजबूत अंजुमन इस्लामिया रांची है। इसकी ख़बरों का इंतज़ार करते हैं झारखंड के सभी कोने से लोग, इसलिए लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि यहाँ से जो भी खबरें आएंगी उसको उन लोग फॉलो करते आ रहे हैं और करेंगे। हम पंचायत के लोगों से भी ये संवेदना देना चाहते हैं लोगों की, इस पे आप आगे बढ़ें और इस पे आप कोशिश करें कि किन लोगों की साजिश है जल्द से जल्द इसकी वजाहत कर दी जाए, ताकि आवाम में जो बेचैनी है वो पूरे कर लिए जाए। आप कह रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश है, लेकिन जो दूसरे गुट है या जो पंचायतें एक बनी है वो भी मुंतज़मा कराना चाह रहे थे। आखिर क्यों इसके पीछे लग रहा है कि कोई ना कोई गुट है? ये तो मुझे पता नहीं कि किनकी साजिश थी, लेकिन साजिश तो थी जिसके वजह से ये मुंतज़मा की बैठक नहीं होने देना चिंताजनक है। और क्या वजह है कि नहीं होने देना चाहते? पहले भी आपने बताया है कि कोई ना कोई इसके पीछे कोई व्यक्ति है, एक शख्स है जो इसको पूरी तरह से गड़बड़ कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। या फिर कब इसका मामला आएगा सामने, कौन है वो? 2-4 दिनों के अंदर कब खुलासा होगा? 2-4 दिनों के अंदर इसकी वजह। लेकिन अभी जो इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं जनरल सेक्रेटरी के जरिए, ये गंभीर मामला है और उनको कहीं ना कहीं वह सदर से भी लोग मैंने अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, जिसकी वजह से उनको हमारे काम करने में बहुत बाधाएं पहुंचाई जा रही है। वो तो कह रहे हैं कि सीधा आरोप है आप पर 6,58,000 गबन करने का। ये तो मैं आपको इसकी घोषणा में करूंगा ना, जब भी ये तिथि की घोषणा होगी इसकी वजाहत मैं कर दूंगा पूरी तफसील के साथ। उस मुंतज़मा की बैठक में पूरी तरह से मैं घोषणा करूंगा कि यहाँ क्या मामला है, वित्तीय मामला का जो भी मामला होगा या जो भी मामला है
हम उस मुंतजमा के बैठक में क्लियर कर देंगे। आज का जो मीटिंग का स्थगित हुआ, ये कायरता और बुज़दिली वाला काम हुआ कि आपको जो जजमेंट करने वाला है उसके पास आप नहीं आकर के डायरेक्ट दिल्ली जा रहे हैं। ये इसको देहाती भाषा में कहा जाता है पढ़ा लिखा जाहिल। बायलॉज पढ़ करके आपको आना चाहिए, बायलॉज का अधीन कर करके आना चाहिए। जिस चीज़ का आप चुनाव लड़े हैं आप बायलॉज से चलिएगा। बायलॉज में सीधे सीधे ये लिखा हुआ है कि आपका ना कोई एमपी फैसला करेगा, ना विधायक करेगा, ना सांसद करेगा। ये जो कमेटी चुन करके आती है सदर और सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया क्या और जो आमला, इसकी फैसला, इसका जजमेंट मुंतजमा करती है। तो हमें लगता है कि सदर साहब पे जो आरोप है इन्होंने मुंतजमा को बैठाया, ये राइट में है, और सेक्रेटरी साहब जो है दुम दबाकर पीछे भाग रहे हैं। एक तरफ आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये मीटिंग होना चाहिए, मीटिंग में सब लोग शामिल होना चाहिए, और दूसरी तरफ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ये साजिश के तहत ये मीटिंग को रोका गया है। इस मीटिंग के रोकने के पीछे पूर्व सदर जो है जनाब जो है इब्रार साहब है, हमें लगता है कि ये उनसे गाइड हो रहे हैं। और बहुत सारे एविडेंस है जो एसडीओ ऑफिस में उनको देखा गया है, बजाबते विधायक के घर में देखा गया है। ये मीटिंग कैसे स्थगित हो जाए ये लोग कामयाब हो गए। लेकिन पूर्व अध्यक्ष आपका इब्रार साहब है, ये डंका के चोट में मैं कहता हूँ एविडेंस है मेरे पास। वो कहते ना खिसियाल बिल्ली खंबा नोचे। आप देखिएगा भाई, जब उनको मिला था, जब लोगों ने मौका दिया, जनता ने मौका दिया काम करने के लिए, वो नहीं किए, जनता उसको नकार के फेंक दिया। आज आप देखिएगा कि वहाँ पर एक माही कर करके एक जो है संगठन तैयार किए, आज उस काम को कर रहे हैं, पूरा समाज के बीच में डेवलप का काम कर रहे हैं। जब आज अंजुमन का जब सदर थे आप क्यों नहीं किए? जब वो हार गए तो अंजुमन को नीचे दिखाने के लिए अपने सोसाइटी और अपने संगठन को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान में जो सदर जीत के आए हैं, हमें आग्रह है खास करके आमला से और जो कमेटी है इनको मजबूर ना करें काम करने के लिए। ऐसे ही जो है प्रभार लेने में जो है डिस्टर्ब किए, पूर्व सदर करने का फैसला का अधिकार उन्हीं को है, मुंतजमा को है। तो क्या गलत किए मुख्तार साहब? पूरे मुंतजमा को बैठा दिए अपनी बात रखने के लिए। मुंतजमा अगर डिसीजन लेता है कि मुख्तार साहब चोर है तो इनको बर्खास्त कर देता है मुंतजमा। मुंतजमा की बैठक स्थगित होने से ये साफ हो गया कि वाकई में डॉक्टर तारिक जो है सदर साहब को काम करने में दुश्वारी पैदा करते आ रहे हैं। क्या कि अगर डॉक्टर तारिक सच्चे हैं तो मुंतजमा के बीच में आना चाहिए, ना कि फील्डिंग करके एसडीओ साहब को दिग्भ्रमित कर कि थाना प्रभारी को बोले कि वहाँ पर बैठक होगी तो लड़ाई झगड़ा का आसार है, ये है वो है। ये एक साजिश है जो डॉक्टर तारिक जो है जिसके इशारे पर रचे हैं, वो अभी हमारे असलम साहब ने क्लियर कर दिया। मैं एक चीज़ और थोड़ा सा इसको डिफाइन करना चाहूँगा कि जब अबरार साहब चुनाव हारे, जब मुंतजमा ने उनको नकार दिया और हाजी मुख्तार साहब को अंजुमन इस्लामिया का प्रेसिडेंट बनाया, चुनाव हारने के तुरंत बाद जो है अबरार साहब ने घोषणा किया कि अंजुमन इस्लामिया रांची के इतिहास में पहली बार होगा कि अंजुमन इस्लामिया का मध्यवर्ती चुनाव होगा और वो हम करा के रहेंगे। यह है कि जेएमसीसी झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी, जिसके वो डॉक्टर तारिक कैंडिडेट थे, आज उनको निष्कासित कर दिया जेएमसीसी से कि अबरार साहब जो बोले थे कि मध्यवर्ती चुनाव कराएंगे, तो डॉक्टर तारिक से इतना डिस्टर्ब करा रहे हैं। और कुछ हमारे आमला के जो मेंबर हैं जो अच्छे दिल के हैं, उनको तुरंत कलच में ले लिया जा सकता है। अबरार साहब थोड़ा सा कलाकार किस्म के इंसान है और डॉक्टर तारिक, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो भी कलाकारी भली बात ही जानते हैं। तो दो कलाकार मिलकर हमारे कुछ आमला के साथियों को भी अपने तरफ कर लिए हैं। डॉक्टर तारिक जैसे, अबरार जैसे शख्स को मुंतजमा रांची के अवाम को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ मुंतजमा के तमाम मेंबरों से कि ऐसे जो सफ़ेद पोशाक पहन करके हमारे बीच में घूम करके हमारे कौम को नुकसान पहुंचाने, बदनाम करने वाली हरकत जो कर रहे हैं, उनको आप अगली मुंतजमा की बैठक में आ करके मुंह तोड़ जवाब दीजिए और ऐसे लोगों को नकारिए। समाज से एकदम बाइकआउट करने का काम है। डॉक्टर तारिक जैसे लोग जो है समाज में रहने लायक नहीं है। सच्चे तो हमारे मुख्तार साहब हैं, इतना मोटा फाइल लेकर के बैठने वाले हैं मुंतजमा में। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा ना, एक एक चीज़ का जवाब मिलेगा। डॉक्टर तारिक जो है वो डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, जैसे पीछे
पिछले टर्म में अबरार साहब चलाए। म्यांमार में मुसलमानों को मारा काटा जाता है, यहाँ पर हम लोग मजम्मत करते हैं तो बोलते हैं यहाँ का मुसलमान लोग का यही काम है। वहाँ कुछ होता है तो यहाँ पर पत्थरबाजी करता है, हम लोग को पत्थरबाज बोलता है अबरार। तो मैं तो पहले भी चैलेंज करता हूँ कि अबरार आकर के डिबेट करे हम लोग से। मुसलमान का रहबर होने का दावा ठोके चलता था और अभी डॉक्टर तारिक कैसी कर रहा है, बैठ के सामना सामनी बात करे। अगर उन लोगों में कुव्वत है, ताकत है, तो अगर वो लोग सच्चे हैं तो आकर के बैठ करके बात कर ले। हाजी मुख्तार से, असलम से, अफरोज से, नदीम इकबाल से, हम लोग से, नौशाद भाई से आकर बैठ कर डिबेट करे। अगर वो सच्चा है तो मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि आप लोग जो है डिबेट का कार्यक्रम रखिए और अबरार को, डॉक्टर तारिक ऐसे लोग को बुलाइए। पूरे अवाम, पूरे जनता चाहती है कि डॉक्टर तारिक जो है पूरे समाज को भ्रमित कर रहे हैं बैठा करके। एक तरफ आप देखिएगा, हमेशा ले मैं तो ऑलरेडी साफ़ सुथरा काम करता हूं, मैं देखिए इस्तीफ़ा लेके घूम रहा हूं। तो इस्तीफ़ा अगर लेके घूम रहे थे तो आपको आज की मुंतजमा का मीटिंग होने देना चाहिए था और इस मीटिंग में आकर के इस्तीफ़ा देना चाहिए था, जनता फैसला करता। आप इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, आपकी कमीशन खोरी रुक गई है, उसकी जाँच होगी। जब से आप अंजुमन इस्लामिया का सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे, आपकी घर की जो है 3 तल्ला 3 फ्लोर हो गई है ढलाई, उसकी जांच होगी। दूसरे बात जो है, बहुत सारे चीज़ों को फर्जी कहते हैं। अंजुमन इस्लामिया का अभी जो हॉस्पिटल का जो चुनाव हुआ उसको फर्जी कहते हैं, ये बैठक को फर्जी कहते हैं। अब अंजुमन इस्लामिया का सदर साहब का लेटर पैड में जाएगा उनकी डॉक्टरी, बल्कि वो डॉक्टर नहीं है। हम लोग डॉक्टर बोल के उनका जो है मान सम्मान बढ़ा दे रहे हैं, वो डॉक्टर नहीं है, एमआर थे। वो दवाई बेचने का काम करते थे। मोती मस्जिद के पास एक डॉक्टर इंतजार रहते थे, उनके साथ जो है ये थोड़ा बहुत जो है पेशेंट को देख करके ये सीखे, तब लोग उसको डॉक्टर बोलने लगे। उनका भी सर्टिफिकेट का जाँच के लिए हम लोग लिख के देंगे। डॉक्टर तारिक को पूरे जनता, पूरी मुंतजमा कह रही है। अब बोलिएगा पूरी मुंतजमा नहीं कह रही है। मुंतजमा तो पहले नकार चुका, 1600 वोट में 300 वोट मुंतजमा दिया है और मुंतजमा के लोग नहीं दिए। वो जेएमसीसी का उनका पैर छूना चाहिए। जेएमसीसी उसको आगे बढ़ाया, जेएमसीसी का वोटर उसको वोट दिए। मुंतजमा पहले ही नकार चुका। जब मुंतजमा नहीं चाह रही है, डॉक्टर तारिक को इस्तीफ़ा आकर के दे देना चाहिए।